न सिर्फ सलमान खान बल्कि पूरी मुंबई की इस समय धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, क्योंकि सलमान खान की जमानत पर सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में अब से कुछ ही पलों बाद बस शुरू होने वाली है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जिस अदालत में सलमान खान के केस की सुनवाई होनी है, वहां पर उनके केस का नंबर दूसरा है। 11 बजे के आसपास कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। ऐसा लगता है कि 11:10, 11:15 के आसपास सुनवाई सलमान के केस में शुरू होगी और 11:30 तक यह फैसला आ भी सकता है। सलमान को इस सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं रहना है, इसीलिए वो अपने घर पर ही हैं। और सलमान के वकीलों की लंबी चौड़ी फौज कोर्ट पहुंच चुकी है। सलमान के परिवार से उनके भाई, उनकी बहनें, उनके मैनेजर सब कोर्ट पहुंच गए हैं और बस अब इंतजार है सुनवाई शुरू होने का। यह भी आपको बता दें, हरीश साल्वे जिन्होंने पिछली सुनवाई पर सलमान खान की तरफ से कोर्ट में दलीलें पेश की थी, वो आज दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की तैयारी कर रहे हैं अगर बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें नाकामी मिलती है। ये देखिए, सलमान के भाई बाइक पर पहुंचे हैं कोर्ट, क्योंकि सलमान के घर के बाहर भी आज लंबा चौड़ा एक पूरा हुजूम मौजूद है, सलमान के फैंस का, मीडिया का, पुलिस का। और सलमान नहीं जा रहे हैं, इसीलिए उनके भाई, उनके परिवार, उनके मैनेजर सब पहुंच गए हैं कोर्ट में और कोर्ट में हलचल शुरू हो गई है। अब से थोड़ी देर में आपको बता दें कि सुनवाई शुरू होने वाली है। आज हरीश साल्वे नहीं होंगे, सलमान के लिए अमित देसाई हाईकोर्ट में पेश होंगे। सरकारी वकील संदीप शिंदे भी हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। सलमान की बहनें पहुंची हैं, अलवीरा उसमें है, हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं वो। और सलमान की मैनेजर रेशमा भी हाईकोर्ट पहुंच गई। आमतौर पर हर हियरिंग में ये सब के सब सलमान के साथ मौजूद रहते थे। अरबाज खान मोटरसाइकिल से, बाइक से पहुंचे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी वो भी हाईकोर्ट में है। और ये भी आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर कुछ बेघर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इधर जफर सरेशवाला सलमान से मिलने उनके घर पहुंचे, क्योंकि सलमान इस समय अपने घर के अंदर ही मौजूद है। अब ये देखिए, ये हरीश साल्वे हैं, सलमान खान के वकील, जिन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को सलमान की तरफ से याचिका लगाई थी जमानत की और अंतरिम जमानत ले ली थी सलमान के लिए। आज वो दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट से नाकामी हाथ लगती है सलमान खान को, तो प्लान बी ये है कि फौरन आज ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी जाएगी और हरीश साल्वे पूरी तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट में डटे हुए हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में प्लान ए, जमानत लेने की कोशिश की जाएगी। अगर वहां से नाकामी हाथ लगी तो फिर प्लान बी ये है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे बिना किसी देरी के सलमान खान के वकील हरीश साल्वे पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। प्रभाकर, क्या तैयारी है सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान की? देखिए मानक, अगर हरीश साल्वे के बारे में मैं बताऊं तो जिस तरह से अंतरिम जमानत हरीश साल्वे ने वहां दिलाई थी, उन अपीयर हुए थे सलमान खान के लिए और सलमान खान के लिए 2 दिन की राहत मिल गई थी, तो उम्मीद यही थी कि आज की सुनवाई में भी हरीश साल्वे ही वहां पर हाईकोर्ट में होंगे और शायद रहते तो सलमान के लिए एक राहत की खबर होती। लेकिन चूंकि आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मानक एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो संविधान पीठ सुनवाई कर रही है, उसमें हरीश साल्वे को किसी पक्षकार की तरफ से अपीयर होना था, इसलिए हरीश साल्वे को मुंबई से दिल्ली आना पड़ा आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई में शामिल होना था। तो हरीश साल्वे अभी आए हैं, एनजीएसी की सुनवाई में उनको अपनी दलील देनी है, अपना पक्ष रखना है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से वहां पर सेशन कोर्ट के फैसले के घंटे भर के भीतर हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा दिया गया था, ठीक उसी तरह अगर कहीं स्थिति ऐसी आती है मुंबई हाईकोर्ट से, अगर सलमान खान को रिलीफ नहीं मिलती है, तो यहाँ पर भी उसके तत्काल बाद जैसे ही खबर आएगी, जैसे ही फैसला आएगा हाईकोर्ट का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी जाएगी। ये बात और है कि चूंकि आज दिन भर करीब दिन भर सुनवाई चलने वाली है, हरीश साल्वे करीब दिन भर सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, तो इस बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि इस केस को अच्छी तरह जानते हैं और वहां पर हाईकोर्ट उनको एक सफलता भी मिली है सलमान खान के मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी सलमान खान के बिहाफ पर हरीश साल्वे ही पैरवी करेंगे, वही उनके मामले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। विनोद, आपके पास आ रहा हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर हमारे संवाददाता विनोद जगदाले भी मौजूद हैं। विनोद, हम सुन रहे हैं कि कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। विनोद, देखिए, कोर्ट की कार्रवाई मानक शुरू हो चुकी है। पहला केस अब जस्टिस अभय ठिपसे के सामने चल रहा है। जैसे ही उस केस का निपटारा हो जाएगा, उसके बाद तुरंत सलमान खान का
जो बेल एप्लीकेशन हियरिंग के लिए आने वाला है वो यहाँ पर रखा जाएगा। थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर विजुअल्स में देखा कि यहाँ पर जो अमित जो देसाई जो सलमान खान के अब नए एडवोकेट हैं वो पैरवी करेंगे। उनकी एक 8 वकीलों की टीम वहां पर पहुंची है और अपनी पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पर पहुंची है प्लान ए के तहत। और जिस प्रकार से हमने बताया कि अगर प्लान ए फेल होता है, सलमान खान को अगर सरेंडर करने को कहा जाता है, तो प्लान बी के तहत जो सूत्र हमें बता रहे कि दिल्ली में भी हरीश साल्वे मोर्चा संभाले हुए हैं। टाइम मैनेजमेंट का पूरा उपयोग यहाँ पर सलमान खान के जो वकील है वो कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही आपने देखा जब सलमान को 5 साल की सजा हुई, 2 घंटे में उनको राहत मिली। वैसा ही प्लान भी अगर आज जरूरत पड़ी तो यहाँ हो सकता है। पूरी चहल पहल कोर्ट के बाद आपको देखने को मिल सकती है। मानक ठीक है। सिद्धांत, आप सलमान के घर के बाहर हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर। इस समय सलमान के साथ घर में कौन कौन है? सिद्धांत। हाँ मानक, बिल्कुल मैं आपको गैलेक्सी अपार्टमेंट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये गैलेक्सी अपार्टमेंट की तस्वीर आप देख सकते हैं। फैंस का भारी भरकम जमावड़ा है। सलमान खान घर के अंदर मौजूद हैं। सलमान इस वक्त अपने माता पिता के साथ हैं क्योंकि उनके सारे भाई बहन जो हैं वो कोर्ट पहुंचे हुए हैं। ये एक शुरुआत से इस केस में मैं देखता आ रहा हूं क्योंकि मैंने कवर किया है कि रेशमा और अलवीरा जो कि सलमान की मैनेजर और उनकी बहन है, वो हमेशा उनकी नजर केस पर रहती है। सलमान चाहे कोर्ट जाए ना जाए वो जरूर जाती हैं और आज भी वो दोनों अलवीरा और रेशमा कोर्ट पहुंची हैं। वहीं सलमान घर पे आप देख सकते हैं कि फैंस किस प्रकार से घर के बाहर एकजुट हैं और हर एक गाड़ी पर फैंस की नजर है, कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। और जैसे ही कोई गाड़ी आती है वैसे ही फैंस गाड़ी पे टूट पड़ते हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं सलमान खान के घर की। जरूर कोई ना कोई पहुंचा होगा जिस चक्कर में देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ बार बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास सिद्धांत। फिलहाल एक कमेंट सुमित मैं आपसे चाह रहा हूं। आप ये कह रहे थे कि सलमान अभी भी बच्चे जैसे हैं। आपको लग रहा है कि वो क्योंकि पूरा परिवार वहां कोर्ट पहुंचा हुआ है तो टीवी तो मेरे ख्याल से सलमान नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि पल पल की जानकारी लेने के लिए पूरा परिवार है, मैनेजर है, वकील है, तो शायद डायरेक्ट उन्हीं से वो जानकारी लेंगे। टीवी तो मेरे ख्याल से उनके घर में नहीं चल रहा होगा या चल रहा होगा। सुमित, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से टीवी तो जरूर आज के दिन तो चल रहा होगा, क्योंकि अलग अलग जगह से जो भी जानकारी मिल रही है वो ले रहे होंगे वो, क्योंकि इस समय वो और किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे होंगे, न फोन लेना न किसी और से बात करने के मूड में हो सकता है टीवी ही इकलौता इस समय सहारा। लेकिन बेचैनी नहीं हो रही होगी और टीवी देख के उनको, क्योंकि हम तो पल पल की खबर दिखा रहे हैं, वो सिर्फ अपने मतलब की ये जानना चाह रहे हो सीधे वकील से, अपने भाइयों से, बहन से, मैनेजर से कि कब क्या हुआ, आप बताओ। ये बिल्कुल संभव है कि डिस्कनेक्ट कर लिया हो अपने आप को एकदम, क्योंकि हम देख रहे हैं सलमान को जब उनसे लोग मिलने जा रहे हैं और थोड़ी सी झलक कैमरों के सामने दिखाई देती है सलमान की, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई और होंगी भी। हालत ऐसी है इस समय, ऐसा नाजुक मौका है। हालांकि तैयारी इससे ज्यादा क्या हो सकती थी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और जहां तक कल से ही बात चल रही है वकीलों में, बंबई के वकीलों में जो सीनियर काउंसिल्स हैं, कुछ काउंसिल्स शायद इनकी लीगल एडवाइजरी में भी हैं, तो ये तो कल से लगभग एक तबके में तय माना जा रहा है कि बेल तो होनी ही है। और अब जो आप दिखा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में प्लान बी है, यहाँ प्लान ए है, क्या मालूम प्लान सी भी कोई हो, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि बेल तो मिलना ही है। चलिए एक सेकंड में आदित्य आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड में। विनोद एक बार फिर से। विनोद, आप बता रहे थे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। विनोद, आप बता रहे थे लंबी चौड़ी फौज है इस समय, क्या हो रहा है सलमान के वकीलों की, क्या हो रहा है वहां? देखिए ठीक 11 बजे जस्टिस अभय ठिपसे यहाँ पर अपने चेंबर से निकलकर वहां पर कोर्ट रूम में पहुंचे हैं। पहली केस की यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और दूसरा जो नंबर है वो सलमान खान का जो केस का है, बेल एप्लीकेशन हियरिंग का है। और थोड़ी देर में अब ये हियरिंग शुरू हो जाएगी और 11:30 के आसपास या 11:30 के बाद कभी भी यहाँ पर सलमान खान किस्मत का फैसला आ सकता है कि या उन्हें आज जुम्मे के दिन जेल होगी या बेल होगी। कोर्ट पे यहाँ पर उनकी बहनें भी पहुंचे हैं, उनके वकीलों की 8 वकीलों की एक टीम भी यहाँ पर रवाना हुई और सभी के चेहरे पर कहीं न कहीं एक आत्मविश्वास जरूर हमें कहीं न कहीं नजर आया कि शायद वो सलमान खान को बेल दिलाने में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि यह फैसला कोर्ट का है कि सलमान खान को बेल देनी या नहीं देनी है, लेकिन एक कह सकते हैं कि आत्मविश्वास से गदगद उनके वकील यहाँ पर नजर आए हैं। ठीक है आदित्य, आपको लगता है कि सलमान खान ने, उनकी लीगल टीम ने जिस तरह की तैयारी की है वो बेस्ट पॉसिबल तैयारी है
आदित्य, आपको लगता है ऐसा देख के? देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है मानक जी, कि इस प्रकार की आदित्य, माफ करिएगा, आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी की तस्वीरें मिल रही हैं। आदित्य, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे हैं और वहां की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। फिर से आपको बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, आरएसएस को गांधी जी का हत्यारा बता दिया था, जिसके बाद आरएसएस की तरफ से एक मानहानि का मुकदमा किया गया था भिवंडी कोर्ट में। उसी सिलसिले में राहुल गांधी पेश होने के लिए पहुंच गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था आपको पेश होने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद वो भिवंडी कोर्ट पहुंचे हैं पेश होने के लिए। क्या कोई संदेश देने की कोशिश है? आदित्य, इस पर एक कमेंट मैं आपका चाह रहा हूं। आदित्य, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्पशन मिलने के बावजूद भिवंडी कोर्ट में पहुंचे हैं, क्या वजह हो सकती है? जरा एक बार रिपीट करें मानक जी, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। सवाल मेरा यह है आदित्य, राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट पहुंचे हैं डेफेमेशन के केस में अपीयर होने के लिए। आरएसएस ने उन पर डेफेमेशन का केस किया है, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में कह दिया था गांधी जी का हत्यारा आरएसएस है। जी। सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्पशन मिल गया है राहुल गांधी को अपीयर होने के लिए, उसके बावजूद वो पहुंच गए हैं, ऐसा क्यों? जी, देखिए, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पॉइंट होगा। वो जाहिर है, अपनी राजनीति जो इतने वर्षों से करते आए हैं, उनके परिवार की राजनीति जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ रही है, उसका एक स्टेटमेंट देने आए होंगे। लेकिन यह है, मेरा यही मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक बार एग्जेम्पशन दे दिया था तो उनको भिवंडी कोर्ट में अपेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका मतलब यह है कि देश का जो सबसे सर्वोत्तम न्यायालय है, आप उसके ऑर्डर की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसके फैसले, उसके निर्णय की आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी जी को इस प्रकार की हरकतों से थोड़ा बचना चाहिए। हाँ, ठीक है, क्योंकि सवाल फिर यह भी है कि अगर उन्हें अपीयर होना ही था तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एग्जेम्पशन के लिए पिटीशन क्यों डाली थी? चलिए, ठीक है, लौटूंगा आपके पास आदित्य। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि सलमान खान के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। जिस कोर्ट में सलमान खान का मैटर है, जिस कोर्ट में सलमान खान का मैटर है, वहां उस केस का, सलमान खान के केस का नंबर दूसरा है। फिलहाल वहां पहले केस की सुनवाई चल रही है और विनोद जगदाले बता रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, कह रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद किसी भी पल सलमान के केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सलमान के घर की हैं। बैल्कनी में देखिए, सलीम खान दिखाई दे रहे हैं आपको, सलमान खान के पिता हैं। स्वामित, आप अच्छी तरह से जानते हैं सलीम खान को, सलमान के घर को। इस समय जो माहौल उनके घर के अंदर होगा, पहले भी हम वही बात कर रहे थे, बेचैनी तो होगी, लेकिन सलीम खान एकदम प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं, सब जानते हैं। और सलमान अभी भी कह रहे हैं कि फैमिली प्रोटेक्शन में आप भी कह रहे थे कि बच्चे जैसे बिहेव करते हैं। तो इस समय मिला जुला उनके घर के अंदर, स्वामित, ये मान लिया जाए, माहौल होगा। सलमान अपने कमरे में होंगे या परिवार के साथ होंगे, क्या आपको क्या लगता है? कमरे में ही होंगे। बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं जिनको अपने भतीजों को वो अपना ही बच्चा मानते हैं और ध्यान बटाने की कोशिश होगी। सबसे ज्यादा अगर चिंतित कोई होगा, शायद सलमान से भी ज्यादा, तो सलीम खुद होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल तो है ही है, इसीलिए उनको ज्यादा एहसास है कि इसका क्या असर होने वाला है उनके परिवार पर। जी, क्योंकि खान परिवार का मतलब सलमान खान है आज। हाँ, और उनकी स्टारडम में अरबाज, सुहेल, मलाइका, उनका करियर उतना अच्छा नहीं है। करियर खान का मतलब सलमान। और उस हालांकि उनके बेटे को लोग भाई और इतनी इज्जत और इतनी उस निगाह से देखते हैं, लेकिन सलमान के खुद इमोशनल सपोर्ट सबसे तगड़े वो सलीम है। तो सलीम मुखिया है उस घर के। आज जिम्मेदारी उनको ये जरूर महसूस हो रही है कि मेरा लड़का, मेरा बच्चा। बिल्कुल सही। एक बाप के लिए इससे ज्यादा मुश्किल घड़ी और क्या हो